विश्वास भरें खूब लंबी और देर तक हंसें, देर तक हंसते रहें, हंसते रहें, हंसते रहें, हंसते रहें। जब सारी शक्ति समाप्त हो जाए, पूरी श्वास निकल जाए, जब मुस्कुरा हंसने की क्षमता न रह जाए, तब लंबी श्वास फिर भरें। शर्त एक ही है, हंसते हंसते पेट सिकुड़ जाए, हंसते हंसते मूलाधार खींच जाए, अंतड़ियां सिकुड़ जाएं। हंसते जाओ, हंसते जाओ, हंसते जाओ, हंसते जाओ और फिर लंबी श्वास भरो। मेरे कहने पर नहीं भरनी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि इसका समय कब पूरा हुआ। अपने आप आपको हंसते रहना है, अपने आप आपको श्वास लंबी भरना है, आंख बंद रखनी है, पूरी चेतना शरीर के भीतर, पूरा ध्यान शरीर के भीतर, शरीर के दृष्टा, शरीर के दृष्टा बन जाओ। प्रसन्नता पूर्वक दृष्टा रहो, आनंद पूर्वक। केवल क्रिया ही नहीं होनी चाहिए, अंदर की प्रसन्नता फूट पड़नी चाहिए, अंदर की खुशी प्रकट हो जानी चाहिए। जब पूरी श्वास निकल जावे, तब लंबी श्वास लेवें। शर्त एक ही है, हंसते हंसते पूरी श्वास निकल जाना चाहिए। लगातार हंसते रहें, हंसते रहें, हंसते रहें, हंसते रहें, हंसते रहें। जब संपूर्ण श्वास बाहर निकल जाए, बिल्कुल श्वास न बचे, जैसे कोई प्राणांत हो जाए, बस थोड़ी सी कमी रह गई, प्राण पूरे नहीं निकले, श्वास तो निकल गई पर प्राण शरीर में था, तो दोबारा फिर श्वास ले ली। बहुत अच्छे। अभी 2 मिनट तक और। बहुत अच्छे। पूरी खुशी, आपका रोम रोम खुश हो जाए, शरीर के रक्त का कण कण आनंद में डूब जाए। शर्त है प्रसन्नता, हंसने के साथ अंदर की प्रसन्नता जगाना। हैंड पाइप जब चलाते हैं तो प्रयोजन होता है पानी निकालना, केवल खटर खटर करना हैंड पाइप का काम नहीं, पानी निकालना काम होता है। इसी तरह से हंसी को प्रकट करना, अंदर के सोई प्रसन्नता को, आनंद को प्रकट करने के लिए कुछ खुनखुना रहे हैं, खड़खड़ा रहे हैं। यदि अंदर की प्रसन्नता नहीं जग रही तो आप नाटक कर रहे हो। नाटक नहीं करना। मैंने सुना था, झूठा खेले सच्चा होए, सच्चा खेले विरला कोय। तो पहले झूठ खेलना शुरू करो तो सच्चा हो जाएगा। हंसना शुरू करोगे, शुरू करोगे, शुरू करोगे तो सचमुच हंसी फूट पड़ेगी। झूठा खेले सच्चा होए, सच्चा खेले विरला कोय। सचमुच तो कोई ही हंसता है, बाकी होठ करते रहेंगे, क्रियाएं करते रहते हैं, कभी कभी अंदर से दुखी ऊपर से मुस्करा देते हैं। बहुत अच्छे। 1 मिनट और खूब लंबी श्वास भरेंगे। हंसते जाओ, हंसते जाओ, हंसते जाओ, हंसते जाओ, हंसते जाओ। हंसने में भी आपको कोई पैसे लगते हैं? जैसे कोई घाटा लग जाए तो हंसी नहीं आती, आपको कौन सा घाटा लग गया है? बहुत अच्छे। हंसो, खूब हंसो। 1 मिनट का समय बढ़ा दिया, दिल खोल कर हंस लो। आंख बंद,
पूरी शक्ति से। चलो अब तूफान समझो आ गया, हंसी का तूफान आ गया। आंख बंद रहेगी, खूब हंसो, खूब हंसो, जी भर कर हंस लो, पसीना आ जाए, हंसते हंसते पसीना आ जाए। हाँ, हंसते हंसते अंतड़ियां अंतड़ियां खिंच जाएं, हंसते हंसते आंसू आ जाए, हंसते हंसते आंसू आंसू निकल पड़े। इतना हंसो, इतना हंसो, हंसते जाओ, हंसते जाओ, हंसते जाओ। इतनी देर में हंसना खत्म, हंसना तो ना खत्म हो रोना। हंसना नहीं खत्म होना चाहिए। हमारी हंसी मौत में भी, हाँ, मौत में भी खत्म ना हो, हमारी हंसी घाटे में भी खत्म ना हो। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे हंसी कम करें, पर मुस्कुराहट कम नहीं करें। यदि आपका वीडियो बनाया जाए तो 10 मिनट तक मुस्कुराहट में कोई कमी ना आए, बढ़ती तो जाए। जैसे फूल खिलता है तो कुछ घंटों कुछ दिनों खिला ही रहता है, कुछ घंटों कुछ दिनों बिल्कुल खिला रहता है। ऐसे ही आपका मुख कमल, मुख पुष्प खिल गया है, सचमुच खिल गया है। आवाज नहीं है, आवाज नहीं है, लेकिन खिला तो है, मुस्कुराहट तो है। अपनी मुस्कुराहट का स्मरण रखो लगातार। अभी भगवान का स्मरण नहीं जानते, मंत्र जाप नहीं आता, ये तो बहुत मोटी क्रिया है मुस्कुराहट। और मुस्कुराहट सिर्फ क्रिया ही नहीं है, एक चेतना की स्थिति है। प्रसन्नता, प्रसन्नता, प्रसन्नता। जितनी देर मुस्कुराहट रहेगी और मुस्कुराहट का ध्यान रहेगा, उतनी देर आप दुखी नहीं हो सकते। दुखी होना और मुस्कुराहट दोनों एक साथ नहीं रह सकती। यदि अंदर से आप मुस्कुरा रहे हैं तो दुखी नहीं हो सकते। एक संग नहीं होए भुआलू, हंसब ठठाए फुलाऊब गालू। गाल का फुलाना और हंसना जैसे दो एक साथ नहीं होते, ऐसे ही दुखी होना और मुस्कुराना। कभी कभी ऊपर से अभिनेता हंस लेता है, नाटक करता है, पर इस समय हम नाटक नहीं कर रहे, सचमुच प्रसन्न है, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। फोटो खिंचाते समय जैसे चेहरा अच्छा बनाते हो, मुख मुद्रा अच्छी बनाते हो, आप मुख मुद्रा अच्छी बनाओ। अपनी मुख मुद्रा तनाव रहित प्रसन्नता की बनाओ। मस्तक में, सिर पर, नस नाड़ियों में कहीं तनाव ना हो। प्रसन्नता, प्रसन्नता, सौम्य चेहरा, प्रार्थना की मुद्रा, प्रसन्न मुद्रा, प्रसन्न मुद्रा। मुद्राओं का बड़ा महत्व है ध्यान में। योग मुद्रा, प्रसन्न मुद्रा, प्रार्थना मुद्रा, शांति मुद्रा, शांभवी मुद्रा, मुद्राएं होती हैं। हाथों की स्थिति, मुख की स्थिति, आंखों की स्थिति एक हो वो मुद्रा। जैसे नृत्य मुद्रा, नाचने की मुद्रा, पोज, ऐसे ही समय प्रसन्नता का पोज बनाओ। प्रसन्नता का पोज, मुस्कुराहट है, आंखों में खुशी है, आंखें बंद हैं पर आंखों में प्रसन्नता है, खुशी है। चेहरा हाँ खिला है, और उस प्रसन्नता से जब लोग खुश होते हैं तो गालों में लालिमा आ जाती है। जब उदास होते हैं तो चेहरा पीला पड़ जाता है। लोग कहते हैं इतनी बात सुनी कि चेहरा फक्क पड़ गया, सफेद हो गया, पीला हो गया। और जब खुश हुए, हंसे, तो चेहरा लाल हो गया। फूल में ही नहीं सब कुछ होता, चेहरे में भी होता है।
शरीर भी तो एक पेड़ है, ये मुख एक फूल है। यदि ये खिलता है तो इसमें सुगंध, प्रसन्नता आती है। जब चेहरा उदास होता है तो प्रसन्नता खो जाती है। फूल ही नहीं, चेहरे भी खिलते हैं, मुख भी खिलते हैं, मुख भी मुरझाते हैं। भगवान श्री राम का जब वनवास हुआ तो उनकी मुखश्री कुम्हलाई नहीं, उनका मुख कमल कुम्हलाया नहीं। और जब राज्य में बिठाए तो खिले नहीं, वो तो पहले ही से ही खिले थे। अब कोई फूल खिल चुका हो पूरा, फिर उसको कुछ करो, उससे ज्यादा क्या खिलेगा। इसी तरह भगवान का मुख कमल सदा ही खिला था, इसलिए राज्य तिलक से खिला नहीं। और चूंकि स्वाभाविक खिला था, कोई पद से नहीं खिला था, इसलिए वनवास में मुरझाया नहीं। आपकी भी प्रसन्नता, आपके मुख कमल की मुस्कुराहट किसी कारण से नहीं है। कोई ने तुम्हें अच्छा कहा है, कोई ने तुम्हें सम्मान किया है, तो कोई ने तुम्हें धन दिया है, नहीं। मेरी प्रसन्नता नेचुरल है, स्वाभाविक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहना सीखो। यह भी एक कला है। कोई प्रसन्न रहने का संकल्प ले ले। यदि आज आप 5 मिनट लगातार प्रसन्न रह सकते हैं, बिल्कुल अंदर कमी ना आने पाए, मुरझाने न पाए, नहीं तो खिला खिलाया फूल मुरझाने लगता है, अंदर से कुछ नीरसता आने लगती है, प्रसन्नता की कमी होने लगती। नहीं, प्रसन्नता का संचार, प्रसन्नता की अनुभूति बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। इतनी गहरी प्रसन्नता, इतनी गहरी प्रसन्नता कि शरीर भी खो जाए पर प्रसन्नता न खोए। यहाँ तक फूल भी खो जाए, फूल भी खो जाए, पर जो उसने खुशबू बिखेरी है वो हवा में फैलती रहे। आकार रहित खुशबू, खुशबू निराकार थी, आकार के माध्यम से प्रकट हुई। खुशबू का कोई आकार नहीं होता, वो किसी फूल के आकार से प्रकट होती है और निराकार में फैल जाती है। ऐसे ही प्रसन्नता का कोई आकार नहीं है। मुख का आकार है, मुस्कुराहट का आकार है, मेरी मुखाकृति का आकार है, पर प्रसन्नता का कोई आकार नहीं है। पर प्रसन्नता प्रकट होती है मुख कमल से। जब प्रकट हो जाती है, फिर मुख कमल ना भी रहे, पर जो प्रसन्नता बिखर गई, जो प्रसन्नता प्रकट हो गई, वो प्रकट हो गई, वह निराकार थी। प्रसन्नता का कोई आकार नहीं था, वो एक गुण है। प्रसन्नता गुण है, आकार नहीं। मुख आकार है, शरीर आकार है, आनंद आकार नहीं है। आनंद गुण है, आनंद एक गुण है, सुखानुभूति एक गुण है, प्रसन्नता एक गुण है। इसी तरह दुख भी एक अंदर का दुर्गुण है, रोग है, और वो मुख में प्रकट होता है उदासी के रूप से। इसलिए मेरे मुख का उदास होना, इसका मतलब भीतर दुख प्रकट हो गया, चिंता प्रकट हो गई। चिंता की रेखाएं मुख में प्रकट हो जाती हैं, चिंताएं अंदर होती हैं, रेखाएं मुख में प्रकट होती हैं। इस तरह से मेरे अंदर की प्रसन्नता मेरे मुख में व्यक्त हो रही है। मेरे मुख से पता चलता है कि मैं आनंदित हूं। और लोग नहीं, तुम खुद देखो, तुम खुद अनुभव करो कि आपका जब मुख कमल खिला तो आप अंदर प्रसन्न हैं। अंदर की प्रसन्नता और मुख कमल दोनों आप अनुभव करो। दूसरे लोग अनुमान लगाते हैं तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी खुशी का, तुम्हारे दुख का अंदाज, अनुमान लगाते हैं चेहरे से। तुम अनुमान न लगाओ, गूंगे का गुड़ अपरोक्षानुभव करो, अनुभूति करो कि हाँ हूं प्रसन्न। ये मैं बातें, अनुमान नहीं है, अंदाज नहीं है, कल्पना नहीं है। प्रसन्न हूं, शांत हूं, आनंदित हूं।
अब श्वास श्वास में आनंदित रहिए, श्वास श्वास में आनंदित रहिए। हैप्पीनेस कंटिन्यू, लगातार प्रसन्न रहिए। इनहेल एक्सहेल, रेचक और पूरक, पूरक और रेचक। विद हैप्पीनेस, विद अवेयरनेस, विद हैप्पी, विद अवेयर। प्रसन्न रहते श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। प्रसन्नता से श्वास लीजिए। पेड़ श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। सभी जीव श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। इससे ज्यादा आनंद और किस चीज में होगा? श्वास लेने और छोड़ने से ज्यादा आनंद दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन हम भूल गए। अब श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। आनंद पूर्वक, आनंद पूर्वक। इनहेल एक्सहेल विद हैप्पीनेस, विद अवेयरनेस। विद हैप्पी, विद अवेयर। आई एम हैप्पी, आई एम अवेयर। मैं आनंदित हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं शांत हूं, मैं निर्विकार हूं, मैं पवित्र हूं, मैं निश्चिंत हूं, मैं दिव्य हूं, सचमुच मैं दिव्य हूं। सुमिरन में आए कि दिव्य हुए, संसार में गए अपवित्र हुए। जैसे डिस्टिल वाटर, आकाश का वर्षा का जल दिव्य होता है, जमीन में पड़कर मटमैला हो जाता है, ऐसे ही मैं दुनिया में पड़कर गंदा हुआ हूं। अब वापस आया, शुद्ध हो गया। उबालने से भाप बनकर गंदा पानी भी, मटमैला पानी भी, मिट्टी के कण नीचे रह जाते हैं, भाप बनकर पानी फिर उड़ जाता है, दिव्य बन जाता है। ये ध्यान जीव को दिव्य बनाने की क्रिया है। धीरे धीरे मैं विकार रहित, चिंता रहित, दुख रहित हो गया। श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। अब अंदर अंदर एक भी श्वास बिना प्रसन्नता के नहीं लेनी। श्वास लेना लक्ष्य नहीं। श्वास तो दुखी भी लेते हैं, सोए भी लेते हैं, कामा वाला भी लेता है, क्रोधी, कामी, लोभी, दुख से ग्रस्त व्यक्ति भी श्वासें लेता है, पर उसकी दुख की श्वासें होती है, अगाध श्वास, दुख से भरी। लेकिन इस समय मेरी श्वास प्रसन्नता से भरी हुई है, शांति से भरी हुई है। प्रसन्नता भर नहीं रहा, अंदर से जैसे प्रकट हो रही है। प्रसन्नता जगा रहा हूं, प्रसन्नता पा नहीं रहा, प्रसन्नता प्रकट कर रहा हूं। आनंद जैसे वृक्ष बीज से प्रकट होता है, बीज वृक्ष को कहीं से लाता नहीं है। ध्यान रखो, बीज वृक्ष लाता नहीं, बीज वृक्ष को प्राप्त नहीं होता, बीज वृक्ष को प्रकट करता है। तुम आनंद के प्राप्त करने वाले नहीं, तुम आनंद को प्रकट करो। तुम आनंद भंडार हो, सच्चित आनंद हो, तुम सत्य हो। तुम्हें सत्यता बाहर से नहीं चाहिए, तुम ही सत्य हो, तुम ही चैतन्य हो, तुम ही आनंद हो, तुम ही परिपूर्ण हो। पर हम समझते हैं कि पूर्णता बाहर से मिलेगी। सत्यता पदार्थों में है, सुख वस्तुओं में है। यही हमारा भ्रम था, यही अविद्या है, यही अज्ञान है। उस अज्ञान को मिटाने का एक प्रयोग है, एक ढंग है कि मैं ये अनुभव कर सकूं कि देखो आनंद मेरे अंदर पैदा हो रहा है, मैं आनंद को प्रकट कर रहा हूं श्वास श्वास में। यदि मेरे अंदर आनंद न हो, बाहर आनंद भी भरा हो, पर आनंद का स्पर्श, आनंद की अनुभूति मुझे न हो, तो आनंद क्या है? जीवन ही जीवन हो, सत्य ही सत्य हो, पर मैं मर गया हूं, तो सत्य क्या है? इसलिए सत्य मैं हूं, चैतन्य मैं हूं, आनंद मैं हूं। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, होश में रहें।
बराबर हर बार स्मरण करें कि मैं आनंदित हूं, मैं प्रसन्न हूं, मुझ में प्रसन्नता है। मैं प्रसन्नता को अपने आप में प्रकट कर रहा हूं। जब जागता हूं, चैतन्यता बाहर से नहीं आती, मैं ही जाग कर चैतन्य हो जाता हूं। बाहर के लोग हिलाते हैं, जागता मैं हूं। बीज में नमी बाहर से दी जाती है, अंकुर भीतर से निकलते हैं। परिस्थितियां मेरे जगाने का काम करती हैं। परिस्थितियां मेरे प्रसन्नता को प्रकट करने में सहयोगी हैं। प्रसन्नता मेरी है, चैतन्यता मेरी है, सत्यता मेरी है। यदि मैं ही ना हूं तो आ कहां से जाऊंगा? मैं हूं तभी आता हूं, मैं हूं तभी प्रकट होता हूं, मैं हूं तभी मैं आनंद भंडार हूं। आनंद सोया था, परिस्थिति से प्रकट हुआ। बीज में वृक्ष सोया था, जल मिला, हवा मिली, पानी मिला, मिट्टी मिली, बीज में से वृक्ष निकल पड़ा। आनंद मेरे में से निकलता है, आन प्रसन्नता मेरे में जागती है। मैं ही चैतन्य हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही आनंद हूं। सच तो ये है, मेरी सत्यता के ही लिए, मेरी सत्यता के प्रकट होने के लिए ही सारी परिस्थितियां हैं। ये लाखों लाखों बार मिले शरीर, मिली इंद्रियां, मिला मन, मेरी आत्मा की अभिव्यक्ति के लिए है, मेरे प्रकट होने के लिए है। मैं ही इनमें प्रकट होता हूं। मेरे प्रकट होने का अवसर है शरीर, मन, इंद्रियां। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आप श्वास को थोड़ा जल्दी जल्दी, मेहनत से नहीं, पहलवानी से नहीं, प्रसन्नता के लिए, एकाग्रता के लिए श्वास को जल्दी जल्दी लीजिए और छोड़िए, लीजिए और छोड़िए, फिर रुक जाइए, फिर जल्दी जल्दी लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। बहुत आसानी से, इजी, आसान श्वास, इजी ब्रीदिंग, फास्ट, फास्ट एंड इजी। तेज और आसान श्वास, तेज श्वास, आसान श्वास लीजिए, बराबर लीजिए, छोड़िए और एकदम रुक जाइए। आनंद से, आनंद से। सारी साधना का उद्देश्य सोए आनंद को प्रकट करना, बिखरे मन को समेटना, अशांत मन को शांत करना, संसारी मन को अपने घर लौटाना। इसलिए श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए और कुछ सेकंड के लिए एकदम स्टॉप, विश्राम करिए, स्टॉप ब्रीदिंग। कंटिन्यू। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, फास्ट ब्रीदिंग, नेचुरल ब्रीदिंग, इजी ब्रीदिंग एंड स्टॉप। बहुत अच्छे। किसी को ज्यादा लेना है तो ज्यादा ज्यादा ले सकता है, तेज ले सकता है, कम तेज ले सकता है। लेकर देखो किसमें तुम्हारी प्रसन्नता प्रकट होती है। तुम्हारे अंदर प्रसन्नता सोई है, प्रकट करने के उपाय आपकी प्रकृति के अनुसार होंगे। किसी की तेज श्वास से आनंद की अनुभूति प्रकट होगी, किसी की धीमी श्वास से होगी, किसी को जाप से होगी। यदि जाप से होती है तो अब आप श्वास से राम राम राम, सो हम, सो हम, सो हम, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, ऐसे अंदर से श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए और अपने अंदर के आनंद को जगाइए। किसी की प्रसन्नता वाहे गुरु से प्रकट होगी, किसी की प्रसन्नता सो हम, सो हम, सो हम से प्रकट होगी, किसी की प्रसन्नता राम 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 अंदर से जैसे प्रकट हो। सोए आनंद को जगाएं,
सोएपन को जगाएं, सोयापन भी जग जाएं, सोए न रहें, अलसाए न रहें, मूर्छित न रहें, दुखी न रहें, अशांत न रहें, बिखरे न रहें, सावधान हो जाएं। चैतन्यता हो, प्रसन्नता हो, एकाग्रता हो, हाँ, और अंत में व्यापकता हो, वो तो अंत में, पर पहले प्रसन्नता हो, एकाग्रता हो। पहले एकाग्रता, प्रसन्नता, चैतन्यता, चैतन्यता, चेतन, जागना, अवेयरनेस, होश, सजगता, प्रसन्नता, सजगता, प्रसन्नता, सजगता, महामंत्र है प्रसन्नता और सजगता, अवेयरनेस एंड हैप्पीनेस। बहुत अच्छे। और धीरे 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 करते करते सारे शरीर में, नस नाड़ियों में प्रेम का, भक्ति का, रस का संचार हो जाए। मेरी नस नस की जड़ता खत्म हो जाए। मेरे शरीर का कण कण चैतन्य हो जाए, सजग हो जाए, सात्विक हो जाए। चित्त ही सात्विक नहीं, मेरा शरीर भी सतोगुणी हो जाए। मेरा शरीर तमोगुणी है, सत्वगुणी हो जाए। रजोगुणी है, सत्वगुणी हो जाए। इतना 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 शरीर के खून का कण कण, शरीर के रक्त का कण कण सत्व हो जाए, आनंदित हो जाए, प्रसन्न हो जाए। आनंद केवल मन में ही नहीं, मेरी नस नाड़ियों में भी। इसलिए श्वास को सर्वत्र भरें, सर्वत्र भरें, फिर निकालें। सारे शरीर को गुब्बारे की तरह हवा पहुंचा दें। हवा भरें, सारे शरीर में पहुंचा दें, नख से शिख तक, पैरों से सिर तक, हाथों में, उंगलियों में, बाहों में, पीठ में, पेट में, जंघा में, छाती में, गर्दन में, होठ में, आंखों में, सिर की नस नस में हवा पहुंचाएं। एकदम हवा पहुंचा दें, फिर हवा निकाल दें, फिर हवा पहुंचा दें, हवा निकाल दें। लाइक बैलून, गुब्बारे की तरह शरीर को एक गुब्बारा बना दें, हवा एकदम भर दें, फिर एकदम छोड़ दें, फिर हवा भर दें, फिर एकदम छोड़ दें, फिर हवा भर दें, फिर एकदम छोड़ दें। लगातार हवा खूब भरें, फिर खूब छोड़ें, आनंद से भरें। हवा भरें, बैलून में, गुब्बारे में हवा भरें, फिर एकदम छोड़ दें, फिर खूब भरें। देखें सिर पर गई कि नहीं, गालों पर गई कि नहीं, मस्तक पर गई कि नहीं, छाती पर, गर्दन पर, पीठ पर, पेट पर, सारे शरीर पर हवा गई। उंगलियों तक में हवा का प्रवेश होता है। ध्यान दें, हवा सारे शरीर में प्रवेश कर रही है, कहीं ज्यादा, कहीं कम, कहीं बहुत थोड़ी, लेकिन जाती है। सारे शरीर में प्राण काम कर रहा है। कोई जगह नहीं जहां प्राण का संचार ना हो। सारे शरीर में प्राण का संचार हो रहा है। सारे शरीर में प्राण वायु बिखर रही है, फैल रही है और लौट रही है। सारे शरीर की शुद्धि प्राण कर रहा है। शरीर को शुद्ध कर दो, प्राण से ज्यादा शुद्ध करने वाला कोई नहीं है। प्राण शक्ति परम शुद्ध है। प्राणों से शरीर शुद्ध हो जाता है। इसलिए प्राणायाम का बड़ा महत्व है। गीता महात्म्य में गीता का अध्ययन करने वाला और प्राणायाम का नियमित करने वाला, उसको पूर्व जन्म के किए गए पाप भी समाप्त हो जाते हैं। जन्म जन्मों के किए गए पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। ये गारंटी है। आप प्राणायाम करें, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जितने पहले की ग्लानि कुंठाएं पाप हैं वो नष्ट होंगे और नए पापों का जन्म बंद हो जाएगा। बहुत करते जाएं, करते जाएं, बहुत आनंद से, बहुत आनंद से, लगातार प्यार से, प्यार से, प्यार से। और अब धीरे धीरे 2-3 मिनट के लिए एकदम मौन और शांत हो जाएं। शरीर में जो होता है होने दें।
शरीर को एकदम छोड़ दें, जो करना था कर लिया, केवल 3 मिनट को शरीर छोड़ दिया। जो होता है देखते रहेंगे, जो होता है जानते रहेंगे, जो होता है अनुभव करेंगे, और कोई भी संबंध नहीं, केवल मैं जानता हूं, एक जलता हुआ दिया हूं, एक जलती हुई ज्योति हूं। मुझे सब प्रकाशित हो रहा है, देह का पता चल रहा है, इंद्रियों का पता चलता है, मन का पता चलता है, श्वास का पता। मैं असंग हूं, अलेप हूं, निर्द्वंद हूं, निश्चिंत हूं। बराबर एक स्मरण, एक स्मरण, एक स्मरण। असंग हूं, अलिप्त हूं, अनंत हूं, अनादि हूं, बहुत अच्छे, मुक्त हूं। और धीरे 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 एकदम शांत हो जाएं। जैसे पानी हिला दिया, अब धीरे धीरे छोड़ दिया, अपने आप पानी स्थिर हो जाएगा। एक तार को हिला दिया, अब अपने आप थोड़ी देर बाद हिलते 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 शांत हो जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे अब हम शांत हो जाएंगे, आनंदित, निर्विकार, निर्द्वंद। बहुत अच्छे। अंदर जागते रहें, अब अंदर केवल नाम का, मंत्र का स्फुरण हो रहा हो। मंत्र का स्फुरण तुम्हारी चेतना में, तुम्हारी सूरत में। मेरे गुरुदेव कहते थे, मेरी सूरत सुहागन जागरी। ऐ मेरी सूरत सुहागन जाग, और प्रभु नाम मंत्र में, गुरु मंत्र में लग जा। जो मंत्र गुरु ने दिया है उस मंत्र में लग जा। यदि कोई गुरु नहीं तो राम नाम जप, राम नाम का जाप। यदि गुरु ने कोई मंत्र दिया है तो उसका स्मरण कर, अपने गुरु के दिए मंत्र का जाप। और जाप जैसे करते हैं, जैसे जाप होता है, जैसे लहर पानी से उठती है, वो सहज उठती है, ऐसे तुम्हारी चेतना में गुरु का मंत्र तुमसे उठ रहा है, तुमसे पैदा हो रहा है। जैसे बीज में से अंकुर, ऐसे तुम में से मंत्र, तुम में से मंत्र निकल रहा, मंत्र प्रकट हो रहा। 1 मिनट और। बहुत अच्छे। जब मन करे छोड़ने का, तब धीरे धीरे सहज भाव में छोड़ दीजिएगा। हम ध्यान में किसी के लिए नहीं बैठे कि पड़ोसी बैठा है तो हम बैठे हैं, या देख लिया पड़ोसी बैठा है तो फिर आंख बंद कर ली, या पड़ोसी ने खोल दिया तो हम भी खोल दें, हम भी छोड़ दें। ऐसा कुछ नहीं। ये साधना बिल्कुल पर्सनल है, वैयक्तिक है। हमारे को जैसे हम भोजन करते हैं तो हम कितना करते हैं, जितना हमारा पेट स्वीकार करता है। हम दूसरे की गिनती में नहीं खाते, दूसरे के बराबर नहीं खाते, हम अपने पेट की आवश्यकता के अनुसार खाते हैं। ऐसे ध्यान भी एकदम बंधनकारी नहीं हो, ध्यान जबरदस्ती नहीं, धीरे 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 अपने आप बढ़ता जाएगा। बलात् नहीं करना, सहज करना है। राजयोग, सहज योग, ध्यान योग, सरल योग, बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे सहज भाव से छोड़िए। हाँ, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। संकोच भी नहीं करो, डर डर के नहीं कि हमको कोई क्या कहेगा। सच्चाई के साथ ध्यान में चलना है, जितनी देर लगे। यदि आधा घंटे में 5 मिनट भी बहुत अच्छा लग जाए तो खुशी। जैसे कभी कभी थोड़ी देर भी नींद आ जाए तो काम पूरा। कभी कभी सारी रात करवटें लेते रहो, नींद नहीं आवे। जैसे जीवन में आपको अनुभव है कि हमें नींद आई है, स्वप्न देखे हैं,
दुख हुए हैं, सुख हुए हैं, हम ये यहाँ गए वहाँ गए, ये हो, ऐसे ही कभी लगे कि हम 1 मिनट को चैतन्य हुए हैं, एक 1 मिनट को हम अपने को ब्रह्म जाना है, 1 मिनट को हमने शांति अनुभव की है, 1 मिनट को हमने निर्विकारता अनुभव की। वो 1 मिनट सिंपल नमूना बहुत बड़ा काम करेगा। इसलिए ये आवश्यक नहीं कि आप सदा ही वैसे अभी रहें। आप थोड़े दिन शरीर रहे तो स्वप्न भी शरीर का देखने लगे, थोड़े दिन दुखी हुए तो उसकी याद करते रहते हैं। तो जो घटनाएं घट जाती हैं वो तुम्हारी स्मृति में, मेमोरी में पकड़ आ जाती हैं। ऐसे यदि एक बार तुमने अनुभव किया कि मैं ब्रह्म हूं, इसका मतलब है ग्रंथों ने जो कहा है इस पर विचार करें। ऐसा नहीं है कि ग्रंथों को पढ़कर उस पर विचार नहीं करें। क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम, क्षणम ब्रह्माहमस्मीति, जिसने क्षण भर भी ये स्मरण किया है कि मैं ब्रह्म हूं। जिस समय तुम ब्रह्म स्मरण करोगे उस समय आदमी नहीं हो सकते, दो स्मरण एक टाइम में नहीं रहेंगे। जब मैंने यह स्मरण किया अहम ब्रह्मास्मि क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम, पहले मैं आत्मा हूं और आत्मा ही ब्रह्म है। जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म के लक्षण हैं, वही ब्रह्म आत्मा है। अभी हम चेतन हैं, ब्रह्म आत्मा है, यही नहीं स्मरण रहता। तो पहले एक क्षण के लिए हम आत्मा हो, ये आत्मा ही ब्रह्म है, यही सर्वत्र है, इस आत्मा में ही सारा संसार रहता है। ऐसा एक क्षण स्मरण करें, एक क्षण, दिन भर नहीं। कभी हमको कुछ क्षणों के लिए भी ये स्मरण होता है तो बहुत आनंद, शांति मिलती है। इसलिए इस स्मरण का लाभ लोग जानते ही नहीं अभी। तो मैं ब्रह्म हूं, आत्मा हूं, यह स्मरण करना, साक्षी हूं, दृष्टा हूं, ये याद करना। जब कोई घटना घट रही हो तो देखना ये क्रिया है, मैं चैतन्य हूं, मुझको ये पता चलता है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। ये आवाज आई, ये दिखाई पड़ा, ये घटना घटी, ये मन गया, इससे क्या हो गया, मैं कौन हूं? उस समय क्या मैं अपने को मन नहीं मान लेता? उस समय मैं अपने को तन मानकर नहीं सोचने लगता? तो अधिकतर हम जो सोचते हैं वो तन बनकर सोचते हैं, मन बनकर सोचते हैं, देह इंद्रियां मानते हैं। हम अपने को चैतन्य मानते ही नहीं है, हम चैतन्य है ये अनुभव करते ही नहीं है। इसलिए आवश्यकता है क्षण भर आत्म विचार करना। तो क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम तन महापातकम हंति तमः सूर्योदय था, उसके महान पातक नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय पर अंधकार नष्ट हो जाता है। इस तरह से आत्मा का चिंतन करना चाहिए। आत्मा का चिंतन करना आसान नहीं है। जब तक किसी गुरु के माध्यम से ठीक से श्रवण नहीं करेंगे वेदांत का, आत्मचिंतन करने नहीं आएगा। संसार चिंतन होता रहता है, और संसार चिंतन होना एकदम बुरा नहीं है, वो आवश्यक है। लेकिन कभी ब्रह्म चिंतन तो हो। ब्रह्म चिंतन ये शब्द सुना, ब्रह्म चिंतन कैसे करना आता ही नहीं लोगों को। कैसे ब्रह्म चिंतन करें? धन चिंतन, स्त्री चिंतन, पुत्र चिंतन, राग द्वेष लड़ाई झगड़े का चिंतन स्मरण मन में आता है। ऐसे स्मरणों के समय कभी सावधान हो जाओ कि अरे क्या चिंतन कर रहे थे, तुम आत्मचिंतन करो। तुम कौन हो? तुम कौन हो? जब घटनाएं घट रही हैं, चिंतन चल रहा है, तुम क्या हो? जब लहरें उठ रही हो तो जल को एकदम विचार करना चाहिए, तू क्या है? और लहर सत्य है, सदा रहती है या क्षणिक है? और तू कितनी देर रहने वाला है? ऐसे ही अंदर विचार करो कि विचार कितनी देर रहेगा, ये ख्याल कितनी देर रहेगा। ये ख्याल आया है, तू क्या है? क्या तू ख्याल है? क्या तू 2 मिनट रहने वाला है या सदा रहने वाला है? इसलिए अन्वय और व्यतिरेक का
वेदांत में अन्वय व्यतिरेक, भागवत के प्रथम 7 श्लोकों में, सप्त श्लोकी भागवत में अन्वय और व्यतिरेक इसका प्रयोग किया है। हमारे हर ग्रंथ, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जिसमें वेदांत का थोड़ा बहुत विचार ना हो। जो वेदांतहीन है, समझो कोई ऐतिहासिक ग्रंथ होगा, कोई राजा रानी की कहानी होगी, वो धर्म ग्रंथ नहीं है। इसलिए अभी मैं कह रहा था कि विचार करो कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जब आंख में दिखाई दे तो ख्याल करो कि ये दिखाई पड़ा, तुम क्या हो? तुम चेतन हो या आंख हो या दोनों हो? और इनमें सदा रहने वाली आंख है या चेतन है? वृत्ति है या चेतन है? कौन सदा रहता है? वृत्ति ज्ञान ही क्या वास्तविक ज्ञान है? और अज्ञान क्या वास्तविक है? अज्ञान की कल्पना क्यों की है? 1 मिनट थोड़ी सी चर्चा, इसलिए कि थोड़ी गहरी बात भी ध्यान में आए। स्वप्न से जगकर तुम्हें स्वप्न दिखाई नहीं देते, लेकिन कभी नहीं कहते मैं अज्ञानी हूं, मुझे स्वप्न नजर नहीं आ रहे। जागा हुआ व्यक्ति स्वप्न के न दिखने पर भी अज्ञानी नहीं मानता, पर ब्रह्म का अज्ञानी व्यक्ति जगत न दिखने में अपने को अज्ञानी मानता है। यदि ब्रह्म ज्ञानी होते तो जगत का न दिखना, मन का न रहना अज्ञान नहीं है। एक बार यदि ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो जगत की अप्रतीति का नाम अज्ञान नहीं है, या वृत्ति ज्ञान न रहने पर अज्ञान नहीं है। एक बार जान गया कि मैं चैतन्य ज्ञान और अज्ञान का आश्रय हूं। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, आत्मा ज्ञान का अधिकरण है। ज्ञान ज्ञान का भी आधार है। ज्ञान आत्मा के आश्रित रहता है और अज्ञान भी। तो चैतन्य ज्ञान अज्ञान का सचमुच आश्रय है। ये झीना विषय लोग ध्यान नहीं देते। जब तक तुम ध्यान आदि निधिध्यासन नहीं करोगे, ये बात क्लियर नहीं होगी। कभी कभी अपने हृदय में बैठकर, अंतर हृदय गुहा में बैठकर ये विचार करो, कैसे मन आया, कैसे ख्याल उठे, कैसे ख्याल गए, कैसे नींद आई, कैसे नींद गई। तुम कौन हो? तुम कितनी देर को चले गए? यदि एक घटना घटी और तुम खो गए होते, तुम समाप्त हो गए होते सदा के लिए, तो दोबारा होने के समय तुम कहां से आ गए? इसका मतलब तुम्हारा ख्याल गया, तुम्हारी वृत्ति गई, कहीं वृत्ति आई। तुम यदि गए होते तो दोबारा कहां से आ जाते? यदि तुम समाप्त हो जाते, तुम समाप्त हो जाते तो फिर आ नहीं सकते थे। और फिर समाप्त हो जाते तो उस समाप्ति के समय का गवाह कौन होता? इसलिए वृत्ति ज्ञान समाप्त होता है, वृत्ति का लय हो जाता है, अज्ञानता आ जाती है, पर तुम उस अज्ञानता के भी आश्रय हो। इस तरह से धीरे धीरे ब्रह्म का विचार करो। एक बार फिर आसन बदल लो, अपने आसन को परिवर्तित करके। हाँ, किसी भी तरीके से, जल्दबाजी नहीं कि थोड़ा ही बदला, अच्छी तरह बदल लो पूरा। और बदल करके बहुत अच्छे, बदल करके मूलाधार को खींचो, पेट को समेटो, रीढ़ सीधी करो। बहुत अच्छे, पेट को खींचो, मूलाधार को खींचो, पेट को समेटो जितना खींच सको, और फिर छोड़ दो। फिर इस तरह आंख बंद कर लो। बहुत अच्छे। बार बार श्वास भरो, फिर श्वास निकालो, श्वास निकाल करके पेट खींचो, श्वास निकाल करके पेट समेटो, श्वास निकाल करके मूलाधार को खींचो, समेटो, मुट्ठी की तरह बंद करो, आंख बंद रखो साथ साथ।
रीढ़ सीधी बनाए रखो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। श्वास फिर भरो, फिर श्वास निकालो, श्वास निकाल करके, या कभी कभी देर तक यदि श्वास रोको तो 4-6 लंबी श्वासें लेना चाहिए। कभी भी जब श्वास रोकने की क्रिया होवे तो कुछ सेकंड, कुछ क्षणों तक श्वास लंबी लेना, लंबी छोड़ना। श्वास रोकने से दम फूलता है, श्वास रोकने से हार्ट प्रभावित होता है, श्वास रोकने से थकान आती है। तो देर तक, जैसे उद्यान है, मूलाधार खींचना है श्वास रोककर, तो फिर थोड़ी देर लंबी श्वास लेना और लंबी छोड़ना। बहुत अच्छी। ये प्रैक्टिस भी धीरे धीरे होती है। कोई छोटी से छोटी क्रिया भी जिसकी आदत नहीं होती, उसको करने में शुरू में कठिनाई आती है। धीरे धीरे करते करते उसकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है। और कोई भी नई क्रिया कोई भी पहले दिन ज्यादा करे तो फिर दर्द हो जाता है। इसलिए कोई भी अभ्यास पहले थोड़े से शुरू करना चाहिए, फिर अधिक धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। और अब बिल्कुल सीधे बैठ जाओ, बिल्कुल सीधे। यदि आपके सिर की खोपड़ी जो बच्चों के समय पर हिलती है बचपन में, यदि उधर से कोई चीज डाली जाए तो आपके गले से गुजरती हुई, पेट से गुजरती हुई मूलाधार में जाए, इतना सीधाई हो। ध्यान करिए कि मैं बिल्कुल सीधे बैठा हूं। अब मेरी श्वास नाक के छेद से सिर पर गुजरती हुई, हाँ, मेरी नाक के छेद से श्वास सिर की तरफ जाती है और सहस्रार से गुजरकर बिल्कुल नीचे की तरफ सीधे जाती है। रीढ़ के सहारे, मेरुदंड के सहारे, पैनल कोड के सहारे नीचे को जाती है। नाक के छेद से ऊपर को, फिर सिर में जाने के बाद मेरुदंड के सहारे सीधे नीचे जा रही है। नीचे की हड्डी पूंछ की तरह होती है। जानवरों के पूंछ होती है, हमारी पूंछ नहीं रही, इसीलिए हम मनुष्य हो गए। आप श्वास को नाक के छेद से धीरे धीरे ले जाइए, सहस्रार से गुजरती हुई रीढ़ की हड्डी से, मेरुदंड से नीचे की तरफ चली जावे और फिर वापस। हर श्वास को नाक के दोनों छेदों से आज्ञा चक्र होती हुई सहस्रार में जावे। कभी कभी सहस्रार में ले जाकर रोकना होता है, कभी कभी सहस्रार से भी रोकना नहीं होता, फिर धीरे धीरे नीचे को चली जाती है। यदि आपको नीचे ले जाने में सुविधा हो तो हर श्वास को नाक के दोनों छेद से शुरू करो, दोनों भौं के बीच में आज्ञा चक्र से गुजरती हुई सिर में जावे और मेरुदंड से मूलाधार तक चली जाए। यदि ऐसा संभव नहीं मालूम पड़े तो नाक के छेद से भ्रूण मध्य में श्वास को ले जाकर रोकने की भी एक प्रक्रिया है। दूसरी भ्रूण मध्य से ऊपर सहस्रार पर रोकें, दशम द्वार पर श्वास ले जाकर रोकें और वहीं ध्यान को ले जाएं। अब ये आखिरी ध्यान है। नाक के छेद से दोनों भौं के बीच से श्वास गुजरती हुई दशम द्वार पर, सहस्रार पर, सिर पर ले जाएं और वहीं श्वास को थोड़ी देर रोककर ध्यान को अपने टॉप सेंटर पर, सिर के आखिरी हिस्से पर, जहां से आपकी सीमा समाप्त होती है। शरीर की सीमा सिर है, इसके ऊपर अशरीर है। आकार समाप्त, निराकार शुरू। आकार, शरीर समाप्त, शून्य शुरू। उस संधि पर चले जाएं।
हर बार श्वास को छोड़ दें, फिर नाक के छेद से आज्ञा चक्र होती हुई श्वास को सिर पर ले जाएं और श्वास ही न ले जाएं, पूरी चेतना सिर पर ले जाएं और वहीं ठहर जाएं। वहीं ठहर कर तुम्हारा सिर जहां से खत्म हो जाता है, जहां से आकाश शुरू होता है, उस संधि में जाएं। संधि में मन मर जाएगा, संधि में अहंकार नष्ट होगा। जहां से आकार और निराकार, आकार खत्म होता है, निराकार शुरू होता है, उस संधि पर चेतना को लगाएं। और ये जंपिंग पॉइंट है। आकार जंपिंग पॉइंट है निराकार में छलांग लगाने का। फिर अंत में आकाश में चले जाएं। आकार को छोड़ जाएं। तुम्हारी चेतना का खुद कोई आकार नहीं है। निराकार ही निराकार में मिल सकता है। तुम्हारे शरीर का आकार था, चेतना का नहीं। चेतना सिर पर आई और निराकार आकाश में लीन हो गई। निराकार आकाश में चेतना लीन कर दो या आकाश को चेतना में लीन कर लो। काम तुम्ही को करना है। स्वयं चेतना को या तो आकाश में लीन करो या आकाश को अपनी चेतना में लीन कर लो। चेतना और आकाश निराकार हैं, पर चूंकि आकाश को, शून्य को कुछ पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए न वो लीन होता है न लीन करता है। चेतना में ही ये संभव है कि आकाश को अपने में लीन कर दे या चेतना स्वयं आकाश में लीन हो जाए। ब्रह्म को भी ब्रह्म चिंतन की क्षमता नहीं है और जड़ पदार्थों को भी नहीं है, इसलिए जड़ पदार्थ भी ब्रह्म का चिंतन नहीं करते, ब्रह्म भी ब्रह्म का चिंतन नहीं करता। ये मुझ में ही है कि मैं चाहे संसार का चिंतन करूं, चाहे ब्रह्म का चिंतन करूं। मैं ही चाहे शरीर से मिल जाऊं, चाहे आकाश से मिल जाऊं। ये मिलने की, बिछुड़ने की, सोचने की, स्मरण की, तादात्म्य की क्षमता मुझ में है। मैंने ही देह से तादात्म्य किया है। मैं ही देह के टॉप सेंटर पर जाकर निराकार आकाश में लीन हो जाऊं और मैं अपने आप को, मैं माने चेतना, मैं माने आत्मा, मैं माने निराकार, मैं माने सुरति, मैं माने जीव। देह का आकार है, जीव का नहीं। और अब मैं आकाश से मिल गया, आकाश को मिला लिया। आकाश का अंत नहीं, मेरा भी अंत नहीं। आकाश का किनारा नहीं है, मेरा भी किनारा नहीं। देह का किनारा था, देह का मैंने त्याग कर दिया, दशम द्वार से निकल गया। मृत्यु के समय प्राण निकलते हैं, अभी हम जीते जी अपने दशम द्वार से अपनी चेतना को बाहर कर लें, आकाश में चले। आकार यहीं पड़ा है, मेरी चेतना का कोई आकार नहीं। चेतना निराकार, निराकार को मिल जावे। पानी जैसे पानी में मिल जाता है, वायु वायु में मिल जाती है, इसी तरह मेरी चेतना आकाश में मिल गई। और धीरे धीरे या तो मैं आकाश बन जाऊं या आकाश को मैं बना लूं, या मैं खुद आकाश हो जाऊं या आकाश मेरा रूप हो जाए। मैं और आकाश एक रूप हो गए। ज्ञान किसे होगा? आकाश हो जाने का, आकाश खो जाने का ज्ञान मुझे होगा, आकाश को नहीं। आकाश जड़ है, चेतन नहीं है। इसलिए मैं ही आकाश बन जाऊंगा। मैं ही जानूंगा कि मैं आकाश हो गया। मैं ही जानूंगा आकाश मुझ में खो गया। मेरी चैतन्यता रह गई, आकाश का लय हो गया। एतद आत्मना आकाशा संभूता, इस आत्मा से आकाश हुआ है। और अंत में यह आकाश आत्मा में ही लीन हो जाता है। ये सारे मन, इंद्रियां आदि चैतन्य से हुए हैं, चैतन्य में लीन हो जाते हैं। पर पहले लीन करना कठिन है, इसलिए चैतन्य और मन को पहले हम आकाश में लीन कर दें। अपने मन में, अपनी चेतना में, अपने चित्त में आकाश को लीन करें या अपने चित्त को आकाश में लीन कर दें। और क्योंकि लीन करना, लीन होना ये चित्त तक निर्भर है।
चित्त के अभाव होने पर लीन करने कराने का काम खत्म। और जो चैतन्य है वो चित्त का भी आश्रय है, आकाश का भी आश्रय है, सर्वाश्रय है, ब्रह्म है। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। यह चेतन बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नव समसो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। ब्रह्म नेरे और दूर नहीं है, यहाँ और वहाँ नहीं है, बल्कि यहाँ वहाँ सब ब्रह्म में रहते हैं। यहाँ वहाँ की कल्पनाएं, आकार और निराकार, आकाश और पाताल, मन और इंद्रियां, बाहर और भीतर की कल्पना चैतन्य के आश्रित रहती है, चैतन्य किसी के आश्रित नहीं रहता। ये अंतिम चिंतन है, इसका अनुभव करके जीवन धन्य होता है। अब आप आधा मिनट के बाद सहज भाव से छोड़ दीजिए। अब धीरे धीरे छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा। आज पहला ध्यान मुस्कुराहट के साथ शुरू किया, हंसते हुए, और धीरे धीरे श्वास और नाम साधना के माध्यम से निर्विकल्पावस्था तक जाने की कोशिश की। तो जिनका पहले वाला ध्यान अच्छा लगा है वो हाथ उठावें, पहले वाला। बहुत अच्छे। और नीचे हाथ करो। दूसरा जिसको अच्छा लगा है वो हाथ उठावें। बहुत अच्छे। अब अभी का कार्यक्रम पूरा होता है।